एक औरत कितनी देर में सेटिस्फाई होती है? मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा साइंस, व्हाट, व्हेन, which and how much time a female take to satisfy। अगर आपको भी ऐसा ये परसेप्शन है कि औरतों को तो जितना मर्जी दे दो कम होता है and she'll never get satisfy, आजकल तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या फिर क्यों हो रहा है उसे तो मन ही नहीं करता है, तो आप शायद कहीं ना कहीं ये साइंस समझ नहीं पाए हैं। तो कितना समय लगता है एक औरत को, चलिए जानते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ये जरूर बताएं कि क्या आपको पता है पुरुषों को कितना वक्त लगता है? फीमेल का जो ऑर्गेज्म साइकिल है, जो पूरा अराउजल है, वो मेल के कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो है। पुरुष जल्दी अराउजल स्टेट में चले जाते हैं या जल्दी गर्म हो जाते हैं, बट कि औरतों को गर्म होने में के लिए इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि फीमेल ऑर्गेज्म के ज़्यादा करीब पहुँचे तो एटलीस्ट फोरप्ले की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। अब लोगों को ये भी समझ में आता है कि फोरप्ले मतलब टच करना, फोरप्ले मतलब किस करना, नहीं। फोरप्ले मतलब हर उस तरीके का फोरप्ले जो कि आपको सेक्स करने की हिंट दे रहा है, चाहे वो सुबह से करी हुई बातें हैं, चाहे रूटीन का टच है, चाहे वो डिजिटली कोई पिक्चर भेजना है, चाहे वो कोई सेक्सुअल जोक हो सकता है, चाहे वो इंटीमेसी से रिलेटेड कोई बातें हो सकती हैं, मसाज हो सकती है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ये इंडिकेट या हिंट दे रही हो कि आज रात का प्लान है, दैट मेक्स अ पार्ट ऑफ फोरप्ले। वही फोरप्ले जितना लंबा और जितना स्थगित होगा, जितना रियल होगा, उतना ही ऑर्गेज्म तक पहुंचना एक फीमेल का आसान होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मिथ पुरुषों को है कि फीमेल लाइक मोर ऑफ शॉट्स, विच जितना अंदर बाहर करेंगे उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। दैट इज ऑल्सो अ बिगर मिथ। जैसे पुरुषों में जो लिंग है उस पर सबसे ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है, वैसे ही स्त्रियों के क्लिटोरिस पे, मतलब वजाना के बिल्कुल ऊपर योनि में एक क्लिटोरिस नाम का अंग है जिसके अंदर 8000 से भी ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा सेंसेशन फील होती है, जो कि पेनिट्रेशन से 15 गुना ज़्यादा है। तो अगर आप उस एरिया को मिस कर रहे हैं या वहाँ पे किसी भी तरीके का फोरप्ले नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को ऑर्गेज्म आने में बहुत बहुत ज़्यादा समय लग सकता है और हो सकता है आए ही ना। तो अल्टीमेटली आपको समझना ज़रूरी है। तीसरी बड़ी चीज़ है कि सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है इमोशनल बॉन्डिंग। अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, आपने कंसेंट नहीं लिया है, आप सिर्फ रूटीन की तरह कर रहे हैं, कुछ भी नई चीज़ें ऐड नहीं कर रहे हैं, आपने इंटीमेसी को बेहतर करने के लिए एनवायरनमेंट पे, माहौल पे, मूड पे काम नहीं किया है, तो औरत के लिए उस तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। बहुत बार मन में चल रही बातें हमारे प्लेजर को ब्लॉक कर देती हैं। अगर आपका दिमाग कुछ थॉट दे रहा है और शरीर उस एक्टिविटी में है भी, तो भी उसे मज़ा नहीं आएगा। इसलिए दिल, दिमाग और हर चीज़ पे अपना कब्जा करो, तब भी सेटिस्फेक्शन आप एक पार्टनर को दे सकते हो। बेटर टॉक, कम्युनिकेट, कंसेंट, बात करो और समझो कि टेक्निक्स कैसे अप्लाई की जा सकती हैं। टेक्निक्स की जानकारी लेना ज़रूरी है। अगर आपको भी ये लगता है कि ये चीज़ डेफिनेटली मैं जानना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, तो अभी दिए गए नंबरों पे कॉल करें और जानें बेडरूम मास्टरी कैसे की जाती है। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो ये है मेरे लिंक्स। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इन नंबरों पे कॉल कीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी पुरुषों को कितना वक्त लगता है और उनके लिए सही टेक्निक क्या है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में टाइप करें मेन।